महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इस वक्त सियासी मैदान बन चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी पर और आर्टिकल 370 और भारत के संविधान के मुद्दों को लेकर जबरदस्त सियासी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कई दशक तक भारत पर राज किया। राज करने के दौरान भारत की जो बनाई गई संविधान है वह पूरे देश में लागू नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरअसल जिस पर बात करना चाहते हैं दोस्तों, वह जम्मू एंड कश्मीर पर बात करना चाहते हैं कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था तब तक के लिए भारत का संविधान जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू था और आर्टिकल 370 में जो नियम बनाए गए थे उसी के ही अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को चलाया जा रहा था या फिर कोई भी चुनाव हो आर्टिकल 370 के ही अंतर्गत हो रहा था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आर्टिकल 370 को हटाकर वहां पर भारत का संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त सरकार है, उस सरकार की मौजूदगी में बाकायदा एक विधानसभा में बिल पारित किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लागू कर दिया जाए और जो भारत का संविधान वहां पर लागू है उसे वहां से हटा दिया जाए। तो दोस्तों क्या जो कांग्रेस पार्टी पहले गलती किया था, क्या वही गलती फिर दोहरा रही है? तो दोस्तों वही गलती फिर दोहरा रही है। और दोस्तों जो कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यानी यह कहा जाए कि अगर गलती से या जानबूझकर कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र में बैठती है तो एक कंफर्म है कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में दोबारा लागू कर दिया जाएगा और जो भारत का संविधान है उसे हटा दिया जाएगा। पुणे की रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। देश इन दिनों कांग्रेस का एक और विश्वासघात देख रहा है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास किया है। जो लोग संविधान की किताबें देश को दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरे कागजों वाली किताब बांट रहे हैं, जरा मैं उनको पूछना चाहता हूँ, 6-6, 7-7 दशक तक अपने देश पर राज किया है। जरा बताएं, बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं हुआ? 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं था। इन्हें सच्चाई है, जम्मू कश्मीर में अलग विधान था, भारत का संविधान वहां नहीं चलता था। वहां का विधान अलग, वहां का प्रधान अलग, वहां का निशान अलग। 6-6, 7-7 दशक तक पहली बार बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में तब पहुंचा जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। 370 जिसने कश्मीर को भारत से काटने का काम किया, 370 जिसने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दी, 370 जिसने कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। बीजेपी ने उसे खत्म करके कश्मीर में तिरंगा फहराया है। हमने कश्मीर में शांति बहाल की। लाल चौक में कभी हिंदुस्तान के तिरंगों को जूते के नीचे रौंदा जाता था, शान से लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरता है। इस बार दिवाली में लोगों ने देखा है कश्मीर के लाल चौक में दिए जगमगा रहे थे, हजारों दिए जगमगा रहे थे और लोग बड़ी शान से दीपावली का त्योहार मना रहे थे। लेकिन कांग्रेस और उसके सभी चट्टे बट्टे साथी फिर से 370 लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास कर रही है। पिछले 70 साल से ये भाषा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता रहा और आज वो भाषा पाकिस्तान बोलता था, वो भाषा कांग्रेस बोल रही है, उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी इस वक्त के जो उनके मुद्दे हैं वह है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करने को लेकर वह पिछले कई महीनों से कह रहे हैं दोस्तों, जो कि अभी तक उस पर कोई काम भी नहीं हुआ है। उस मुद्दे को लेकर दोस्तों हम बात करना चाहते हैं कि पिछले कई सालों से गृह मंत्री अमित शाह जी CAA लागू कर रहे हैं, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ।
गृह मंत्री अमित शाह जी एनआरसी को लागू कर रहे थे, जो कि वह भी नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जी एमएसपी लेकर आए थे किसानों के लिए, जो कि वह भी लागू नहीं हुआ। अब इस वक्त के जो मुद्दे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का, वह मुद्दे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। तो क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाएगा या फिर सीए और एनआरसी और एमएसपी जैसे जो सुविधा लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी, जो कि उस मुद्दे पे उन्हें मुंह खानी पड़ी, तो क्या वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी गृह मंत्री अमित शाह जी को मुंह खानी पड़ेगी या वक्फ बोर्ड में संशोधन कुछ करेंगे? दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी वक्फ बोर्ड के लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी वीडियो अपनी स्क्रीन पर सुनिए। अभी कर्नाटक में कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव किसानों की भूमि 100 साल 300 साल पुराने मंदिर लोगों के घर वक्फ की संपत्ति में ट्रांसफर कर दिए। कोई रोकने वाला नहीं। मगर आप चिंता मत करो, यहां ऐसा नहीं होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को उसके अंदर सुधार लेकर आए हैं। मुझे बताओ, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वक्फ का कानून? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले। पवार साहब, कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला है। और भाइयों बहनों, उनकी तुष्टीकरण की नीति की इंतहा देखिए, उसकी सीमा देखिए। कुछ उलेमा मिलने गए महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को, और उन्होंने कहा मौलानाओं को 15,000 रुपया तनख्वाह देनी चाहिए, मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए, और दंगा फैलाने वालों को जेल से रिहा करना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? और जोर से पीछे बोलो, सहमत हो क्या? अरे चिंता मत करो, चाबी आपके हाथ में है। गाड़ी को हरा दो, न बचेगा बांस न बचेगी बांसुरी।